एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया। 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। ये नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता, लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है। अगर मैं मर जाऊं, मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रोको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब, उसके अजाब को हटा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम आप मर जाओगे ना, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह हम दे दिए, 5000 दे दिए, घर चले आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी। 5000 टका दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बताइए है? तो कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, हम बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भरकर चले आए, बच्चा पढ़ता रहा स्कूल में, बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अरे भाई बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा हॉस्टल में है, सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। नौजवान था, ये की तो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, वो मर गया मर गया मर गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, नहला धोला कर कब्रिस्तान ले गया। तो किसी ने कहा कि भाई वहां छोटा बेटा छे, ये की तो बेटा छे, वहां 4-5 साल बच्चा के नहीं जा, बापेर कब्रों मिट्टी डाले देवे। भाई ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? भाई ले जाते कि नहीं ले जाते? तो उसके जो भाई चचा थे, वो बच्चा को बोला, बेटा चल कब्रिस्तान चल, बापेर कब्रों मिट्टी डाले दो, चल बेटा चल। तो बच्चा भी 5 साल का बच्चा था, हाथ पकड़ के चचा उसका ले गया, सारे लोग कब्र में रखकर मिट्टी डाल दिया। तो चचा ने कहा कि बेटा तुर बार कब्र छोड़, मिट्टी डाले दे बेटा। तो बच्चे ने छोटे से हाथ से मिट्टी डाला बाप के कब्र में। तो चचा ने कहा कि बेटा तुर बार कब्र छोड़, किचू परवा जानो ही बेटा, किचू परवा जानो ही, बापर कब्र पढ़े दे बेटा। तो बच्चा कभी झूठ बोलता है? बोलो भाई झूठ बोलता है? तो बच्चा ने कहा कि हाँ चाचा मी पढ़वा जानो ही ना, बोला पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट बिल्ली, D for डॉग, डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी, ये ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कौड़ घुसे दे।
अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो। इसी बच्चे को अगर मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में लाकर बिठा दिया जाता, मौलाना क्या कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब, कारी रूहुल्लाह साहब सूर्य फातिहा याद करवा दिया होता, सूर्य अखलास याद करवा दिया होता, सूर्य कौसर याद करवा दिया होता, वही नन्हा सा बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ कर दुआ कर देता, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हम मना नहीं करते अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, उड़िया भी पढ़ाओ, दुनिया का हर भाषा पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखा भाई आप लोगों ने? अरे भाई बोलो भाई, देखा है? वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप इसका ऑटो चलाता है, बाप इसका ठेला चलाता है, बाप इसका रिक्शा चलाता है, ये हाफिज कुरान हो गया है। मदरसा दारुल उलूम के कारी रूहुल्लाह साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया, मुअक्कर आलिम दिन से इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, इनको ताज पहनाया जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई डॉक्टर बना वो भी तो तालीम हासिल करके आया है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके वकील बना है, तालीम तो वो भी हासिल किया, तालीम ये भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? वो डॉक्टर बना, जलसा नहीं सजा, उनके डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं बांधी गई, ये हाफिज कुरान हो गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मैं बता दूं भाई, इसकी वजह बता दूं भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हें हशर के मैदान में ताज पहनाएगा। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं, एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। इसकी वजह यह है, कुरान ये कहता है, कुरान ये ऐलान करता है, कुर्बान जाओ क्या लोगों, दुनिया वालों सुनो, हम वो किताब है जो हमें सीने से लगा लेता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा एक हाफिज कुरान। और एक डॉक्टर साहब कितने को लेकर जाएगा भाई? अरे बोलो ना भाई, नहीं लेकर जाएगा? हाँ, 10 जहन्नमी को जो जहन्नुम में चला गया है, यह हाफिज कुरान इशारा करेगा, जहन्नम से निकालेगा। 10 जहन्नमी को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। ये हाफिज कुरान को अल्लाह कहेगा जा जन्नत जा जा। तो हाफिज कुरान जाने के लिए तैयार होगा तो देखा इधर जहन्नम है, एक लाइन से आदमी खड़ा है, तो एक आदमी कहेगा ए बाबू ये हाफिज कुरान मुख पहचान लो। बोला हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पहचानो तो। बोला बेटा ती मदरसा पढ़ो लो, मैं कपड़ा सिलवे दिन तुम। बोला हाँ हाँ आप कपड़ा दिए थे मुझे। एक आदमी कहेगा बेटा मुझे पहचाना, तुम भूखा था हमने खाना खिलाया था। बोला हाँ पहचाने। एक आदमी कहेगा बेटा मुझे पहचाना, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास मदरसे में पढ़ने का पैसा नहीं था, मैंने अपना पैसा खर्च करके तुम्हें पढ़ाया था। तो अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से काहे ठहर गया, जा जन्नत में। कहा गया अल्लाह
इन लोगों ने दुनिया के अंदर में मुझे कपड़ा पहनाया, कोई पानी पिलाया, कोई कपड़ा पहनाया, कोई भूखा खाना खिलाया, या अल्लाह दुनिया में बड़ा एहसान किया है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो ये हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊँ। तो अल्लाह कहेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाह रहे होंगे क्या हाँ मोरो बेटा हाफिज कुरान बल्लन तन, लेकिन वक्त निकले गई है, मोर बेटा बोरो हो गई है, अब वक्त नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह 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 अगर वो अमल अगर आप कर लोगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कुरान की बरकत से आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह अगर वो अमल बोलो तो इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वाह, सारे लोग तैयार हैं, सारा मजमा तैयार है। अल्लाह ने दौलत दिया है मुसलमानों, ए मुसलमानों अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह मुसलमानों अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। वो पैसा किस काम का, वो दौलत किस काम की, वो पैसा किस काम का जो जिससे आखिरत ना सवर जाए। पैसा का काम है आना जाना, और बड़े लोग कहते हैं कि पैसा मर्द का हाथों का मैल है, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए।